तो कुछ दिन पहले डीएफएस जो है वो आईबीए को एक लेटर लिखता है जो हमें सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस बैक पेंशन ऑपरेशन का चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है पूरा लेटर और इससे क्या फर्क पड़ेगा डिटेल में इस बार जो रेगुलेशन के साथ में है एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप सभी बैंक रिटाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये सारी चीजें समझ आएगी कि ये लेटर जो आपका है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं आप सभी को पहले लेटर जो है वो दिखा देता हूं, फिर इसका जो मतलब है इसमें जो रेगुलेशन कौन से इंपैक्ट होते हैं सारी चीज देखेंगे। तो देखिए आपका डीएफएस है, आईबीए को ये लेटर लिखता है 20 मई 2026 को ये आपका जो है लेटर लिखा जाता है। लेटर का सब्जेक्ट देखिए रिस्टोरेशन ऑफ कम्युटेशन कॉमन ऑर्डर डेटेड 4 दिसंबर 2022 पास बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जो आपका एक कम्युटेशन का मामला था उसके बारे में ये आपका डीएफएस से आईबीए को लेटर लिखता है जिसमें ये सारी चीजें हैं वो लिखी जाती है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं 2 दिन पहले वीडियो बना चुका हूं, आप सभी ने देख लिया है ऑलरेडी कि इसमें कि जो आपका पेंशन कम्युटेशन का केस जो आपका पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में चल रहा था बैंक रिटाइज का, तो उसमें जो आपका जो हरियाणा कोर्ट है पंजाब कोर्ट है उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि कम्युटेशन रिकवरी का पीरियड है वो 15 साल ही रहेगा, उसको हम 10 या 11 साल नहीं करेंगे, वही का वही रहेगा। उसके बाद जो आपका डीएफएस है आईबीए को कहता है कि जो आपका मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऐसा ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटाइज से उनको भी 15 साल का जो है वो कम्युटेशन पीरियड अभी है। लेकिन क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका पेंशन की जो आपका डिपार्टमेंट है उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी आपका 8वां वेतन आयोग जो आने वाला है उसमें एक डिमांड ये भी है कि पेंशन कम्युटेशन रिकवरी का पीरियड कम किया जाए, 12 साल या 11 साल किया जाए। तो इस डिमांड पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फैसला लेगी और सेम चीज आपकी जो है वो बैंकों में भी लागू हो जाएगी। ये दूसरा जो पैराग्राफ लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पर आगे वीडियो पूरी तरह से मैं आपको समझाता हूं कैसे ये एमसी सिंगला केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, इसको मैं डिटेल में आगे जाकर पूरी तरह से समझाता हूं। जो आपका पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें क्या लिखा है, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना की जो आपका बैंक पेंशन गाइड हमारा जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कंप्लीटली फैमिली पेंशन और पेंशन के लिए हमने डिजाइन किया है, जिसका फीचर है कि डायरेक्टली आप मुझसे बात करके आपका जो भी सवाल है उसका आंसर ले सकते हैं। जो भी आपके फ्यूचर में भी सवाल आते हैं डायरेक्टली मुझसे बात करके आप सवाल का जवाब ले सकते हैं। कोई फॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन में अगर आपको डिफिकल्टी आती है बैंक पेंशन से रिलेटेड तो हम आपको उसका जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। कैलकुलेशन एरियर कैलकुलेशन कोई भी लीगल जो आपका मैटर चल रहा है तो उसमें एडवाइस अगर चाहिए, बैंक वाइज कोई प्रॉब्लम है, साथ ही में जो आपके कोर्ट केसेस या जो भी जानकारी आएगी उसके ऑफिशियल जो सर्कुलर होते हैं वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आपको मिलेगी जिसमें बाकी सारे बैंक रिटाइज जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। उसमें भी हम आपको जो जवाब देंगे आपके क्वेश्चन का 499 में पूरा प्रोग्राम, अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको ज्वाइनिंग करने की डिटेल्स जो है वो दे देंगे। अब चलिए आ जाते हैं, मैंने अगर लेटर दिखाया उसमें जो ये आपने लेटर दिखा उसमें पैराग्राफ नंबर 2 आप देख सकते हैं, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी को मैंने यहाँ पे आगे लिखा है, जो पैराग्राफ नंबर 2 क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है और वो कैसे आपका रेगुलेशन रूल से रिलेटेड है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 governing pension related matters of bank employees are broadly based on the central civil service rules। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, it is to be noted that bank employee pension regulation 1995 governing pension related matters to bank employees are broadly based on the central civil service rules। मतलब इन्होंने कहा है कि जो आपका बीपीआर बैंक एम्प्लॉयज का रेगुलेशन 1995 है वो ब्रॉडली आपका रिलेटेड है, पेंशन मैटर जितने भी रिलेटेड पेंशन के मैटर से बैंक एम्प्लॉयज के पेंशन के वो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स के आप रूल से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका मतलब आगे समझाता हूँ। एट पे कमीशन बिल अकॉर्डिंगली टेक केयर ऑफ डिसीजन ऑन द पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कम्युटेशन। इसी हिसाब से जो कम्युटेशन का 8वें वेतन आयोग में जो भी आपका डिसाइड होगा वो बैंकों पर भी बैंक रिटाइज पर भी डायरेक्टली लागू किया जाएगा। अब यही देखिए बीपीआर 1995 का ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसका ये रेगुलेशन नंबर जो आपका 56 है उसमें इसके बारे में लिखा गया है। ये जो आपका रेगुलेशन 35(1) है बैंक पेंशन ऑपरेशन का वो भी इसी डॉक्यूमेंट का पार्ट है और इसी डॉक्यूमेंट में 56 नंबर का रेसिडुअल प्रोविजन रूल नंबर क्या कहता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसी के बारे में। देखिए, इन केस ऑफ डाउट द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन रिगार्ड में बी हेड टू करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 और सेंट्रल सिविल कम्युटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मतलब इन्होंने कहा है कि
अगर आपको कोई रेगुलेशन में डाउट आता है, बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 1995 बीपीआर जो पेंशनर्स के लिए है, उसमें कोई अगर आपको डाउट आता है तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका मैटर है वो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स या सेंट्रल सिविल जो आपका कम्यूटेशन 1981 रूल या 1972 रूल है उसके हिसाब से फॉलो करके उसको ब्रॉडली आप देख सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आगे देखते हैं। अब देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट विथ सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एट द बैंक, जो आपका बैंक में इसको कोई भी आप अपने हिसाब से बैंक में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द प्रीवियस सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइन, मतलब जो गवर्नमेंट आपका जो है अपनी ओर से जो भी फैसले लगे उस हिसाब से आप बैंकों में भी इसको टाइम टू टाइम जो है लागू या डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसी के बेस पर आगे जो आपका चार्टर्ड ऑफ डिमांड अभी एआईबी पार्क है उन्होंने बढ़ाई है, उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वही आपके रिलेट करते हैं बैंक जो आपका पेंशन ऑपरेशन है उससे। कैसे करते हैं वो मैं आपको देखता हूं। तो यहाँ पर आपको एक चीज पहले क्लियर कर लेनी है कि आपका जो ब्रॉडली आपका जो बीपीआर 1995 है वो ब्रॉडली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बेस पर बनाया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो पेंशन ऑपरेशन मिलती है जब से उनका सीपीसी चालू हुआ है, तभी से बार बार जो पेंशन ऑपरेशन है वो इनकी होती है। तो ब्रॉडली आपका वो ही नियम लागू होते हैं बैंकों में भी, तो आपका बैंक का पेंशन ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? बैंक का तो पेंशन ऑपरेशन वही बेस पर आपका होना चाहिए, सेंट्रल के जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनके हिसाब से। अब देखिए इसी को आपका जो एआईबी पार्क ने चार्टर्ड ऑफ डिमांड प्रिपेयर की है उसमें भी इन्होंने जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात की है। तो देखिए रेगुलेशन 35(1) जैसे मैंने बताया उसमें क्या है कि बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन जो है जो आपके रिस्पेक्टिंग एम्प्लॉयज हु रिटायर बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1986 एंड 31st डे अक्टूबर 1987 विल बी अपडेटेड एज पर फॉर्मूला गिवन इन अपेंडिक्स 1। मतलब ओरिजिनल जो रेगुलेशन है ये आपका लिखा गया था, इसके बाद जो रेगुलेशन है उसमें अपडेट आया, इसको ओपन एंडेड किया गया। इसमें गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन है 2003 में आया, जिसे रेगुलेशन जो आपका सिर्फ 1 से 1.5 साल के रिटायर्स के लिए था उसको हटाकर बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन whenever applicable shall be updated as per formula given in appendix 1। मतलब यहाँ पे देखें ये सिर्फ जो आपके इतने रिटायर्स के लिए था, लेकिन ये आपका अमेंड करके सारे बैंक एम्प्लॉयज को यहाँ पे शामिल किया गया। साथ ही में इसमें विल की जगह शैल लिखा गया, फॉर्मूला एक था उसकी जगह फॉर्मूले जब भी आपका एप्लीकेबल होगा तब इसको लगाना है। तो आपका जो अमेंडमेंट भी इस रेगुलेशन में किया जाता है। बीपीआर में ऑलरेडी पेंशन ऑपरेशन का एक क्लॉज है वो लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसी बेस पर आपका की रेगुलेशन है या नहीं जो आपके जज पूछते हैं तो यही दिखाया जाता है कि रेगुलेशन है। गजेट नोटिफिकेशन भी मैंने आपके साथ वीडियो में एक बार शेयर किया था, तो इसको ओपन एंडेड करके सभी रिटायर्स को टाइम टू टाइम पेंशन ऑपरेशन के लिए जो है डायरेक्टली कहा गया था। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी उनके साथ भी जुड़ता है, वो भी इन्होंने बताया है, वो देखिए। The banks being an instrumentalist of the government have failed to implement this regulation for successive salary revision commencing from 1st November 1992 simply because the government IBA have failed to notify pension operation formula for successive salary revision। मतलब इन्होंने जो IBA गवर्नमेंट ने है वो सेम आपका जो सेंट्रल के रूल्स होते हैं वैसे ही इनको भी पेंशन ऑपरेशन बार बार करना था, लेकिन IBA गवर्नमेंट ने जो अपने फॉर्मूले जो आपका मॉडिफिकेशन जैसे जो सेंट्रल में हुआ वैसे नहीं किया। बैंक वालों को 1982 1 नवंबर 1982 के बाद जो लाभ है वो नहीं दिया। वेयर सेंट्रल जो पेंशन से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल पे कमीशन फॉलोइंग ऑपरेशन फॉर्मूला, मतलब जो आपका जैसे पे कमीशन बढ़ा उनके जो आपका रिकमेंडेशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके रिटायर्स है उनका बार बार पेंशन हुआ। उनके फॉर्मूला देखे, ये जो आपका सबसे पहला जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ था 1986 से 7 के रिटायर्स के लिए, उनका जो फॉर्मूला था वो 4 सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन का जो फॉर्मूला था उसी पर बेस था। फिर जो आपका 5th सीपीसी है बेसिक पेंशन डियरनेस अलाउंस और 40% जो 5th सीपीसी में 6 सीपीसी में आपका बेसिक डीए 20%, बेसिक डीए 10%, 7 सीपीसी में ये आपका बार बार सेंट्रल के लिए तो पेंशन ऑपरेशन होता गया। साथ ही में देखिए बैंक पेंशन स्कीम इज पैटर्न ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई पेंशन स्कीम consequent to intervention of Honorable High Court at Mumbai, government has granted pension operation for pensioners RBI and NABARD and SIDBI। मतलब सेंट्रल में तो ये आपका सीपीसी के हिसाब से आपका जो है वो बार बार रिवीजन होता गया। साथ ही में आरबीआई का भी मुंबई हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके आरबीआई का भी गवर्नमेंट ने खुद से पेंशन ऑपरेशन किया और नाबार्ड सिडबी में भी पेंशन ऑपरेशन अभी रिसेंटली हुआ। तो इसके बारे में भी ये बताता है कि ब्रॉडली आपका जो मैंने बताया ये जो डीएफएस का लेटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं कि जो बैंकों का पेंशन बीपीआर 1995 जो रेगुलेशन है वो ब्रॉडली आपका सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स पर बेस है। तो सेंट्रल वालों को तो पेंशन ऑपरेशन मिली तो बैंकों को भी मिलनी चाहिए अगर इसी को माना जाए। और अगर कोई भी डाउट आता है तो देखिए
कोई डाउट आता है अगर आपको रेगुलेशन में, तो वो भी आप रेफर करें जो सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल्स है, तो उसमें तो फर्स्ट सीपीसी 567 वैसे पेंशन ऑपरेशन बार बार होता जा रहा है, सिर्फ बैंक जो रिटायर्स है उनको ही पेंशन ऑपरेशन का लाभ नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो आपके मैंने जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके सेवाराम जी को फॉरवर्ड किया है, वही अब आपका सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस की 22 तारीख को हियरिंग होती है, तब ये डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला है वहां पर एक एक चीज मैटर करती है, एक एक वर्डिंग है वो मैटर करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे जो रेगुलेशन है जो आपका बीपीआर में रेगुलेशन 35(1) है पेंशन ऑपरेशन का, वो तो मैटर करता है, लेकिन उसके अलावा जो आसपास की चीजें होती है, ब्रॉडली कौन से बेस पर ये रेगुलेशन बढ़ा, कैसे फॉर्मूला डिसाइड हुआ, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज पर डिसाइड हुआ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर आपका जो है डॉक्यूमेंट रहेगा। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, तो हमारा केस डेफिनेटली जो है मजबूत बनेगा। ऑलरेडी जीत के करीब है, तो और जीत यहाँ पे पक्की हो सकती है। इसके बारे में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ऐसे वीडियोस देखने के लिए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।